अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल की उम्र में ही क्यों मिली? एक इंसान की दुआ क्यों 40 दिन तक कबूल नहीं होती अगर वो एक घूंट भी शराब का पी लेता है? हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 दिन एक गार में इबादत क्यों करते रहे, जिसके बाद उन्होंने इस्लाम की तबलीग उस वक़्त शुरू की जब उनके मानने वालों की तादाद 40 हो चुकी थी। क्या आपको मालूम है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक ही एक मछली के पेट में क्यों रहे? 40 दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक वीरान सहरा में क्यों फिरते रहे? और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे सीना पर 40 दिन ही क्यों गुजारे? अब जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्या आपको मालूम है कि जब आप 40 साल के हो जाएंगे तब आप में एक बड़ी तब्दीली आएगी? अगर आप भी इस राज को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिए और इसको मुकम्मल देखिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको फौरन सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जब एक इंसान 40 साल का हो जाता है तो उसके साथ क्या होता है, इसका राज कुरान करीम में मौजूद है। इस बारे में जानने के लिए हमें मजीद डिटेल में जानने की ज़रूरत है ताकि हम जान सकें कि कैसे एक नंबर में कायनात के मुतल्लिक राज और कायनात पर इसके असरात हो सकते हैं। ये मालूमात जानकर आप ज़रूर हैरान होंगे। अल्लाह ताला ने सबसे पहले इंसान को एक मुख्तसर वक्त में मिट्टी से तख्लीक किया। वो मिट्टी जिससे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म तख्लीक किया गया, उसको इस दुनिया से इकट्ठा किया गया था। और तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक 40 दिन तक पड़ा रहा और उसका कद 40 मीटर तक बढ़ता रहा। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बीबी हवा के साथ ज़मीन पर भेजा गया तो ज़मीन पर उनकी नस्ल आबाद होना शुरू हुई और जब दुनिया की आबादी 40,000 अफराद तक पहुंच गई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वफात पा गए। तो हमारी सबसे पहली तख्लीक से ही हमें 40 के इस नंबर का सामना करना पड़ रहा है। कभी आपने सोचा है कि एक बच्चा जब अपनी माँ के पेट में होता है तो उसके साथ क्या होता है? तो इसके बारे में एक हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इरशाद है कि तुम में से हर एक अपनी माँ के पेट में 40 दिन नुत्फे की शक्ल में रहता है, फिर उतनी ही मुद्दत हल्का यानी जमा हुआ खून, फिर इतनी ही मुद्दत गोश्त का लोथड़ा बन के रहता है। फिर उसकी तरफ एक फरिश्ता भेजा जाता है जो उसमें रूह फूंकता है और उसे 4 कलमात लिखने का हुक्म दिया जाता है, यानी उसका रिज्क, उसकी उम्र, उसका अमल और ये कि वो बदबख्त होगा या नेकबख्त। यानी ये तमाम हालात एक ख़ास तरतीब से होते हैं, जिसमें सबसे पहले 40 दिन में फीटस वजूद में आता है। उसके बाद के 40 दिनों में हाथ और आंखें काम करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद के 40 दिनों में वो फीटस एक मुकम्मल बच्चे की सूरत इख्तियार कर लेता है और इन तीनों मरहलों को मुकम्मल होने में टोटल 120 दिन लगते हैं। और इस दुनिया में आने के लिए एक बच्चा 40 हफ्तों में मुकम्मल तैयार हो जाता है, यानी कि एक सेहतमंद डिलीवरी के लिए 40 हफ्ते बेहतरीन वक्त है। अब जबकि नंबर 40 हमारी पैदाइश से ही हमारे साथ है तो अहम सवाल ये है कि कायनात का इस नंबर से क्या ताल्लुक है। इस बारे में मजीद जानने से पहले हम इस्लामी नुक्ता नज़र से इस बारे में कुछ बातों को समझने की कोशिश करते हैं। दज्जाल जब इस दुनिया में आएगा तो वो लोगों को 40 दिन बाद अपनी शक्ल दिखाएगा। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो दज्जाल को कत्ल करने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद करेंगे, तब उनकी उम्र 40 बरस होगी जब वो ज़हूर पाएंगे। आज भी दीनी अमूर के मनसब पर फायज होने के लिए 40 साल का होना ज़रूरी है। इसी तरह तूफ़ान नूह के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 40 दिन बाद जाकर पहाड़ पर ठहरी थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 40 साल तक हुक्मरानी की थी। इसी तरह मैथमेटिक्स का एक गहरा राज अल्लाह ने इस कायनात में तख्लीक किया है जो कि नंबर 40 के गिर्द घूमता है, जिसके बारे में मशहूर साइंसदान निकोला टेस्ला ने कहा था, इसे महज एक नंबर नहीं कहा जा सकता जिस पर कायनात का निज़ाम रवां दवां है। लेकिन निकोला टेस्ला ऐसे रूहानी और साइंसी वाक़यात को ढूंढने में नाकाम रहा था जिनका जिक्र कुरान करीम में मौजूद है। अल्लाह ने कायनात को एक पैमाइशी शक्ल में तख्लीक किया है और पूरी कायनात में ज्योमेट्रिक और मैथमेटिक्स की एक हैरत अंगेज पैमाइश मौजूद है। इस बारे में समझने के लिए आप तस्बीह की तरफ ध्यान दें जिस पर अल्लाह का जिक्र किया जाता है। क्यों कई चीज़ों को एक ख़ास तादाद में दोहराकर ही मुकम्मल करना पड़ता है जबकि वो एक ही बार में मुकम्मल हो सकती हैं। हम दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ते हैं, हर नमाज के बाद 33 मरतबा अल्लाह का जिक्र करते हैं। तो अब ये सब बार बार क्यों दोहराए जाते हैं? तो इसका जवाब ये है कि ये सब एक पासवर्ड होता है। जिस तरह आप फ़ोन को अनलॉक करने के लिए स्क्रीन पर मौजूद नंबर्स को टाइप करते हैं। साइंसी तौर पर इसकी मिसाल निकोला टेस्ला की तहकीक में मौजूद है कि कैसे ये नंबर्स कायनात में एक वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी का बायस बनते हैं। मिसाल के तौर पर निकोला टेस्ला ने अपनी पूरी जिंदगी को इन नंबर्स के तहत तरतीब दिया था क्योंकि उसका मानना
تھا کہ اس کائنات میں ایک خاص انرجی موجود ہے اور وہ انرجی ان نمبرز کے دہرانے پر وجود میں آتی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے۔ جب تمام اجسام وائبریٹ کرتے ہیں تو ان میں ایک فریکوینسی پیدا ہوتی ہے، اگر اس وائبریشن کو بڑھایا جائے تو اس فریکوینسی میں بھی شدت آ جاتی ہے، اور جب یہ شدت حد سے بڑھ جاتی ہے تو وہ جسم یا مادہ حصوں میں ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی قانون پر ٹیسلا نے ایک ایسی مشین ایجاد کی تھی جو مصنوعی طور پر زلزلہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، جسے اس نے ایک پل پر آزمایا تو اس نے دیکھا کہ اس پل پر ہلچل پیدا ہو گئی، اور جب اس نے اس فریکوینسی میں اتنا اضافہ کیا کہ وہ پل کی حد کو پار کر گئی تو وہ پل ٹوٹ کر نیچے گر گیا۔ اسی لیے ان نمبرز کو بار بار دہرانا ایسے ہی ہے جیسے ہم اس انرجی کے لیے پاس ورڈ لگا رہے ہوں۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف جو ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کی تھی۔ 40 سال کی عمر کو پہنچ کر ایک انسان کی عقل پختگی حاصل کر لیتی ہے اور تب اسے اچھے اور برے میں فرق سب سے واضح محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہی وہ عمر ہوتی ہے جب اسے سب سے زیادہ اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اس کے والدین نے اس کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس ٹائم وہ خود بھی صاحب اولاد ہوتا ہے اور اپنے والدین کی تکلیف اور پریشانیوں کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ اس بارے میں قرآن کریم کی سورہ اعقاف کی دوسری آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اس ماں نے تکلیف جھیل کر اسے پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کر اسے جنا۔ ناظرین، یہ نمبرز ہمیں صرف نمبرز نظر آتے ہیں، لیکن یہی نمبرز اللہ کی کائنات میں میتھمیٹکس کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ کوئی انسان اگر 40 دن تک الگ تھلگ ایک کمرے میں عبادت میں مشغول ہو جائے تو اللہ اس کے دل اور زبان سے دانائی اور حکمت کی ندیاں بہا دیتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کا جتنا ذکر کریں تو کائنات میں موجود تمام انرجی آپ کے ارد گرد اکٹھی ہو جاتی ہے، اور اگر آپ 40 سال بھی سوچنے پر لگا دیں تب بھی اس انرجی کے فوائد جان نہیں سکیں گے۔ اور 40 کا یہ ہندسہ جسے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں، جانوروں، پودوں، یہاں تک کہ پانی کے لیے بھی راز کا ہندسہ بنا رکھا ہے، اسے وہی سمجھ سکتے ہیں جو سمجھنا چاہیں۔ یہ 40 کا ہندسہ اسلامی تعلیمات میں ایک اہم مقام کا حامل ہے، اور صرف اسلام ہی نہیں بلکہ اس کی افادیت کے بارے میں تو تورات اور انجیل میں بھی ذکر موجود ہے، لیکن اس بارے میں ہم انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ شاید جو باتیں ہم نے بیان کی یہ ہندسہ ان سے بھی زیادہ طاقتور ہو۔ ناظرین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کر دیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ایسی ہی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔